हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी समय से नहीं मिल पाए हैं यूट्यूब में, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो यहाँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं और उन्हें मदद हो। और इसीलिए मैं एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ, और जिससे जो है आप लोगों को हर दिन कोशिश की जाएगी कि हर दिन एक नई वीडियो मिले। और आज से मैं इसे शुरू कर रहा हूँ इसी क्लास को। और इसमें शुरुआत से हम लोग बेसिक से बिल्कुल हिंदी को पढ़ेंगे, और कुछ हिंदी के टॉपिक पहले हमारे बने हैं और जिसके कुछ कारणवश मैं इसमें आ नहीं पाया था ऑनलाइन। तो आज से जो है हम लोग इसमें नया वीडियो शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हम पहली क्लास शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण से। और इसमें व्याकरण को आपको एक विस्तार से समझाया जाएगा। और पहली वीडियो जो है हमारी आज वो है संधि की। पहली वीडियो हम संधि करेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला वो पढ़ी है, प्ले लिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। ठीक, आज से हम शुरू करेंगे संधि। तो संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, जोड़ या मिलाप। मतलब किसका मेल या किसका जोड़, मिलाप। कहने का मतलब है जब दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्ण मिलते हैं, उनका मिलाप होता है, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो शब्द के अंदर, उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या बदलाव को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और अब कहने का मतलब है जब दो वर्ण मिले, वर्ण का मतलब ये जैसे मान लीजिए ये पहला पद है, पहला पद, पद पहला, और पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, अगर ये दोनों मिलकर ये दूसरा पद है, अगर इन दोनों पदों के बीच, अगर ये दो पदों के अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण अगर मिलते हैं, योग करते हैं, जुड़ते हैं, तो ये यहाँ पर अगर कोई बदलाव उत्पन्न हो रहा है तो ये है संधि। और इसे हम कहेंगे, अगर पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण अगर मिलकर विकार उत्पन्न कर रहा है, बदलाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको कहते हैं प्रधान संधि। इसको कहते हैं प्रधान संधि कहते हैं। ठीक। और अगर बदलाव हो ही ना, मतलब दो वर्ण मिले और इनमें कोई बदलाव उत्पन्न ना हो, तो इसको कहते हैं संयोग। फिर ये संधि नहीं है, इसको कहते हैं संयोग कहते हैं इसे। ठीक। अगर दो वर्ण मिले और दो वर्णों के मिलने से कोई बदलाव ना हो, यानी विकार उत्पन्न ना हो, तो उसे कहते हैं हम संयोग कहते हैं। मतलब संधि दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और दो वर्ण मिल तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी उसमें बदलाव नहीं हो रहा है शब्द में, तो फिर वो संयोग है। तो संयोग जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे दुकानदार, जैसे हमने लिखा दुकानदार, तो यहाँ जो है इसको हम जोड़ेंगे तो ये हूबहू लिख दिया जाएगा दुकानदार। अब इस शब्द को हमने जोड़ा, यानी कि दो वर्णों को मिलाया, इन दो वर्णों को मिलाया, तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, बदलाव तो हुआ नहीं कुछ। ठीक है, तो ये क्या है फिर, ये है हमारा संयोग। अब ये संयोग है, लेकिन अगर जैसे कोई शब्द मिल रहे हो, ये है जैसे अनुधन आई। ठीक, अनुधन आई है, और ये दोनों वर्ण मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ये ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाता है सामने से, तो ये बन जाता है, अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो में बदल जाता है। हमारे पास वो है, वो बन गया। अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो उसका वो बन जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे यण संधि में। तो यहाँ से जो है क्या हुआ, इनके बीच विकार उत्पन्न हो गया, यानी कि ऊ और औ के मिलने से वो बन गया, यानी बदलाव हुआ। तो फिर ये है हमारी कौन सी संधि, इसमें संधि है, यह है यण संधि। ठीक। और अगर शब्द के बीच में, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलकर अगर विकार उत्पन्न करते हैं, तब होता है हमारे पास प्रधान संधि। इसे कहते हैं प्रधान संधि कहते हैं। और इसके अलावा यदि शब्द के किसी अन्य स्थान पर, यदि शब्द के किसी अन्य स्थान पर बदलाव हो, किसी अन्य स्थान पर बदलाव हो, ये तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण है, और अगर किसी अन्य स्थान पर बदलाव हो रहा है तो उसे कहते हैं गौण संधि। उसे कहते हैं गौण संधि। जैसे कि गौण संधि क्या होती है, जैसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम शब्द लेते हैं रामायण, ये हमारे शब्द है, रामायण शब्द है। अब इसमें देखेंगे हम, अगर इसको तोड़ें तो ये राम धन अयन होता है, राम धन अयन। अब हमने यहाँ देखा, एक तो इसमें यहाँ पे बदलाव आ सकता है, ओ प्लस ओ, ये ओ प्लस ओ मिला तो ये आ बना, आ यहाँ बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज और इसमें देखने वाली बात है,
ये तो होगी प्रधान संधि, पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण मिले तो फिर ये विकार उत्पन्न हुआ, ये तो हो गई प्रधान संधि। अब इसी शब्द में अगर हम देखें, ये णौ है, यहाँ पर तो दीर्घ संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, अ प्लस अ मिलकर आ हो रहा है, दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, णौ का भी नौ बन जा रहा है। इसलिए इस वाले शब्द में अगर शब्द के किसी अन्य स्थान पर, जैसे इसका आगे भी बदलाव हो सकता है और पीछे भी बदलाव हो सकता है शब्द के, तो शब्द में अगर कहीं अन्य स्थान पर बदलाव हो रहा है तो इसे कहते हैं गौण संधि, इसे कहते हैं गौण संधि। और ये गौण संधि है। अब यहाँ पे इसमें ये दीर्घ संधि भी हो रही है और साथ में इसमें व्यंजन संधि भी, क्योंकि व्यंजन चेंज हो रहा है, णौ का नौ हो रहा है, व्यंजन संधि भी है। यानी कि रामायण शब्द में ये हमारे पास दीर्घ संधि भी है और उसके बाद हमारा इसमें व्यंजन संधि भी हो रही है। और साथ में इसी शब्द में एक और संधि होती है अयादि, ये रामे धन अन होता है, इसमें हमारे पास तीन तीन संधि होती है। आगे हम इसे पढ़ेंगे, रामायण शब्द में तीन तीन संधि होती है, एक तो होगी एक व्यंजन संधि, एक दीर्घ संधि और एक साथ में अयादि संधि। ये तीन संधियां होती है शब्द में। यानी कहने का मतलब है, संधि अगर पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण मिले तो उसको कहते हैं प्रधान संधि, और शब्द के अगर किसी अन्य स्थान पर बदलाव हो तो उसको कहते हैं गौण संधि। ठीक, तो संधि जो है वो बदलाव, संधि कहते हैं बदलाव को। और अगर दो शब्द मिल रहे हो, सॉरी दो वर्ण मिल रहे हो और उनमें कोई बदलाव उत्पन्न नहीं हो रहा हो, उनमें विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम, उसको कहते हैं संयोग। ठीक, बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं हमारे, संयोग की तरह जुड़ते हैं, मतलब उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो संधि का मतलब है मेल, जोड़ या मिलाप, और इसके मिलाप से, दो वर्णों के मिलाप से अगर कोई विकार उत्पन्न हो, विकार का मतलब है बदलाव, विकार उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं संधि। संधि में बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो आज हम यहीं पर संधि को समझेंगे। हमारे पास संधि होती है, पहले संधि के प्रकार को समझते हैं, इसके प्रकार, संधि के प्रकार। देखिए, संधि के प्रकार तो होते हैं तीन, संधि होती है तीन प्रकार की। नंबर एक, जैसे हम बात करते हैं पहले, अगर स्वर के साथ स्वर मिलेगा, स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो ये होगी स्वर संधि, स्वर संधि होगी, इसे कहते हैं स्वर संधि। अगर स्वर के साथ स्वर मिले तब जाके क्या होती है, स्वर संधि होती है। और उसके बाद यदि स्वर के साथ सामने से व्यंजन आ जाए, व्यंजन आ जाए तो ये होगी व्यंजन संधि, ये होगी व्यंजन संधि। ठीक, और उसके बाद अगर मान लीजिए व्यंजन सामने से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण कोई स्वर हो, तो सामने से फिर भी व्यंजन संधि होगी। ठीक, और कभी कभी हो सकता है व्यंजन के साथ सामने से व्यंजन ही आ जाए, व्यंजन के साथ सामने से व्यंजन ही हो, तब भी व्यंजन संधि होगी। अभी हम इससे जानेंगे कि संधि होती कितने प्रकार की है। ठीक है, जैसे पहला, स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी, और अगर स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा और चाहे व्यंजन के साथ स्वर मिले, चाहे व्यंजन प्लस व्यंजन हो, और तब भी इनसे क्या होने वाली है, व्यंजन संधि। जैसे स्वर प्लस, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक होता है विसर्ग हमारा, ठीक है, और विसर्ग के बाद अगर स्वर मिले तब भी विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और अगर विसर्ग के बाद अगर कोई, विसर्ग के बाद अगर कोई व्यंजन मिले तब भी ये हमारी विसर्ग संधि होगी, ये तब भी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, मतलब संधि के प्रकार हमारे सामने है। अब संधि के प्रकार है, हमें ये ध्यान देना है, संधि पढ़ते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि स्वर के साथ, जब हम स्वर के साथ स्वर का ही मेल करेंगे, स्वर का अगर स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, यानी कि वो स्वर संधि कहलाएगी। और स्वर के साथ अगर व्यंजन मिल जाए सामने से तो व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन के साथ अगर स्वर मिले तब भी व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन के साथ अगर व्यंजन मिल जाए तब भी व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग के साथ अगर स्वर मिल जाए तब भी विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के साथ अगर व्यंजन मिल जाए तब भी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो संधि तीन प्रकार की होती है, ये है हमारे संधि के प्रकार। अब अगली जो क्लास होगी हमारी, वो हम पढ़ेंगे, संधि शुरू करेंगे स्वर संधि से। ठीक, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में हमारे।